कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ, और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब ये भी ठीक है पार्थ कि आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें, इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो। और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो। और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ, तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींचकर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है, दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों गायें होती हैं, सहस्रों हाथी होते हैं, लाखों घोड़े होते हैं और ऊपर से माणिक मोती की खानें होती हैं, परंतु जिस दिन उस व्यक्ति के पास संतोष का धन आ जाता है, ये सारे हाथी, घोड़े, माणिक मोती की खानें धूल के समान हो जाती हैं। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। सत्य तो यह है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है। और जब समाज भटक जाता है महादेवी, तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं। कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है।
जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है। सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। जीवन जुआ नहीं है बड़े भैया, जीवन चेतना है। राजनीति भी चेतना ही है। ऐसा नहीं कि पासा पड़ गया तो पड़ गया और यदि नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। आप जो हैं वो केवल इसलिए हैं कि आप एक नहीं 5 हैं, और 5 होते हुए भी 5 नहीं, एक ही हैं। क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है, पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है, महान है। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। एक ही डाली पर खिले 2 पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली 2 बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हां, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता, उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हो जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है, वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में यह भूल जाता है कि सत्य तो वहां भी पल सकता है जहां कभी उसने सोचा ही न था। कदाचित उसके अपने घर में। जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाएं। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए कि मांगने वाले से देने वाले का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बड़ा होता है। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, परंतु देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि वो जो दे रहा है और जिसे दे रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे,
और अपने संस्कारों से विमुख होने लगें, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। हे विष्णु भगवान, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मगर मुझे ये तो पता नहीं कि तुम कहाँ रहते हो। मगर तुम जहाँ भी रहते हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस एक विनती है, मेरी माता नित्य दिन तुम्हारी पूजा करती है। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थीं कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? ये प्रेम, ये स्नेह और एक दूसरे का आदर करने की यह भावना ही मानव जाति को संस्कृति देगी, सभ्यता देगी, उसे उत्थान का मार्ग दिखाएगी। और यदि मानव ने इन भावनाओं को त्याग दिया तो वो पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरेगा। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र के उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो, तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता? ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तिनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वालों को रोक लो। देख क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूं केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ, वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ, कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन, भूल गए वो कुरु राजसभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था। तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति निहत्था भी था। घटना या दुर्घटना के लिए भाग्य को आरोपित करना छोड़ो पुत्र, क्योंकि यदि भाग्य ही सब कुछ हो तब तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। जो कुछ होता है उसके लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है। भाग्य का अर्थ है कि केवल भगवान जानता है कि कोई व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, परंतु उसके कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। धर्म की रक्षा के लिए यदि धर्मेतर का सहयोग भी लेना पड़े तो इसमें कोई क्षति नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं गिरिधर? मैं तो केवल एक क्रियात्मक बात कर रहा हूं कौन्ते। जो धर्म का विरोध कर रहा हो वो तो स्वयं ही अधर्म का प्रतीक हुआ ना, तो उसे धर्म के मार्ग से हटाना तो सबका कर्तव्य भी हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के मार्ग से हटाने वाला धर्मेतर तो धर्म ही हो गया ना पार्थ। ये तो पूरा तर्क है वासुदेव। तर्क ही जीवन का आधार है अर्जुन। विश्वास का अंकुर यदि तर्क की भूमि से फूटे तभी जीवित रह सकता है। सावधान अर्जुन! दुर्योधन,
अर्जुन अभी अपने रथ पर नहीं है, और युद्ध के जो नियम बने थे उसमें एक नियम यह भी था कि किसी पैदल पर कोई महारथी आक्रमण नहीं करेगा। वो नियम पितामह ने बनाए थे वासुदेव, मैंने नहीं। मेरा नियम यह है कि शत्रु जहां मिले, जैसे मिले, उसे वहीं मार डालना चाहिए। तुम भरतवंशियों को प्रतिज्ञाएं करने में इतनी रुचि क्यों है? पितामह प्रतिज्ञा में जकड़े हुए हैं, मजले भैया प्रतिज्ञाबद्ध हैं, और अब तुमने अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध लिया। धर्म का पालन करो, यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। वे जानते थे कि इस धर्म युद्ध में वे तुम्हारे विरोध में युद्ध करेंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। वे ये भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति स्वयं वही हैं, और जब तक वे वीरगति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। तो फिर उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो अपना पतन न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने अहम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वो स्वयं ही अपना मित्र है, और जो इनके वश में हो गया पार्थ, वो स्वयं ही अपना शत्रु है। हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो इन भ्रमों में भटकने से बच जाओगे जिनमें आज भटक रहे हो, और यदि भटकने से बच जाओगे पार्थ, तो तुम्हें शांति मिलेगी। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। वास्तव में यज्ञ 4 प्रकार के हैं। यूं तो पार्थ चारों ही यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, परंतु श्रेष्ठतम है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान ही तो अच्छे और बुरे में अंतर करता है और अपनी अग्नि में तपाकर कर्म को शुद्ध करता है और शुभ बनाता है। ज्ञान ही तो कर्म के उत्कर्ष का चरम बिंदु है, और ज्ञान ही तो तुम्हें मोह बंधनों से मुक्त कराएगा पार्थ। हे पार्थ, पाप के सागर को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, और युग युग में जन्म लेता हूं। पाप की बात निकल आई है तो यह बताइए केशव कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है या धूल दर्पण को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं,
परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। यदि पितामह, गुरुजनों और सगे संबंधियों का तुम्हें वध भी करना पड़े तब भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है पार्थ। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं, कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। यह दिखला रहा हूं, यह सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। अब यह भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। वो आंखों को देखने की, कर्णों को सुनने की और पांवों को चलने की खुली छूट नहीं देता। विकल्प के इसी मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर का भेद खुलता है पार्थ। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब यह भी ठीक है पार्थ की आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। कामनाओं की नदियां सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती हैं, परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है। तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है, यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और ये आप क्या कह रहे हैं चैनल युवराज? को सब्सक्राइब करें। राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा केवल राजा और राजकुमारों ही का कर्तव्य नहीं है। मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। राजा और राजकुमार भी नागरिक ही होते हैं, और यदि वो नागरिक नहीं होते तो पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है। और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं।
प्रार्थना का महत्व तो मानव के लिए है, क्योंकि प्रार्थना झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है महादेवी। उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। कि मांगने वाले से देने वाले का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बड़ा होता है। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, परंतु देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि वो जो दे रहा है और जिसे दे रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। देव जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है महादेवी। इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं। जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए। जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। और एक अच्छे शासक के विरोधी तो होने ही चाहिए। जब तक उसके विरोधी नहीं होंगे वो सतर्क नहीं होगा, सावधान नहीं होगा और प्रजा में प्रिय भी नहीं होगा। पत्नी पुरुष की पूर्णता का चिन्ह है, वो उसका आधा अंग है और इसीलिए उसे अर्धांगिनी भी कहा जाता है। जब तक ये आधा अंग पुरुष को प्राप्त नहीं होता वो अधूरा ही होता है। और परंपरा अनुसार राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। परंपरा कुछ भी हो पिताश्री, किंतु योग्यता ज्येष्ठता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ज्येष्ठता योग्यता का पर्याय कभी नहीं बन सकती पिताश्री। और फिर उत्तराधिकारी का चुनाव तो प्रजा की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। चौथा एवं अंतिम आदर्श है अपने लक्ष्य का ज्ञान, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा का ज्ञान। यदि दिशा सही हो गुरुदेव तो लक्ष्य बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। अन्यथा एक दिशाहीन व्यक्ति आजीवन भटकता रहता है गुरुदेव। धर्मात्मा केवल वही व्यक्ति हो सकता है गुरुदेव जो मर्यादा का पालन करता है। इसीलिए मेरे लिए मर्यादा ही धर्म का दूसरा नाम है। गुरुदेव, जहां मर्यादा नहीं हो वहां धर्म नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के उदय ना होने से रात्रि का अंधकार नहीं मिट सकता, उसी प्रकार बिना गुरु के अज्ञान का अंधकार कभी नहीं मिट सकता गुरुदेव। एक अशिक्षित व्यक्ति तो जीवित होते हुए भी एक शव के समान होता है, जिसके लिए विद्या और ज्ञान जीवनदायी अमृत है, और गुरु ही वो अमृत कलश हैं जिनमें ज्ञान रूपी अमृत भरा हुआ रहता है। जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है
उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्यों को बालकों के मन में बो देने के लिए बाल्यावस्था सबसे सुहानी ऋतु होती है। महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती हैं। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर, सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींचकर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो, वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र होती है महादेवी। देखिए ना, यदि प्रकृति को बंजर धरती पर भी पौधा उगाना होता है तो वो वायु की हथेली में छुपाकर एक बीज भेज देती है, और देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बंजर धरती पर एक हरा भरा वृक्ष कहां से आ गया। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी मानव अपनी ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। जिस प्रकार भूकंप ऊंची अट्टालिकाओं और भवनों को गिराने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार ये जातिवाद एक सुदृढ़ और संगठित समाज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जन्म, रंग, भाषा, जाति और वर्ण के मतभेद आने वाले युगों में मानव समाज के सामने नित नए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। जब मानव स्वयं के भीतर छिपी हुई त्रुटियों को दूर करने के स्थान पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहता। सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका है। वो सत्य से दूर भागता है, मुख मोड़ता है, पलायनवादी बनता है, और यह पतन का लक्षण होता है महादेव। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ये मानव जीवन का एक विषम मोड़ होता है महादेवी।
जिस मोड़ पर समाज बदलते हैं, इतिहास बदलते। श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। मानव जाति को यह समझ लेना चाहिए कि केवल एक ही वस्तु है जो सदा रही थी और सदा रहेगी भी। वो वस्तु ऐसी है जो अमर है, जो अनंत है, और उसका नाम है परिवर्तन। महादेवी, परिवर्तन ही है जो सदैव होता रहा है और सदैव होता भी रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही मानव जाति की प्रगति का रहस्य है। वो राजा ही क्या जिसे अपने वचन की डोरी के सिवाय कोई और डोरी बांध ले? कुमारी सत्यवती के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा करें दाशराज, क्योंकि भरत वंश का शांतनु किसी एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता। संतान कभी कभी यह भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती हैं। वो कीटाणुओं का नाश करती हैं, वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं, वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है। और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं। जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए, उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे। न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए, उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे। न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा।
धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता। जिस प्रकार खेत केवल उसी धरती पर लहलहाते हैं जहां की मिट्टी गीली और नरम हो, उसी प्रकार प्रेम का जन्म केवल उसी मन में हो सकता है जहां भक्ति और श्रद्धा का निवास हो। राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है महादेवी। उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।